मैं अरुण भाई साहब, जरा आपसे एक चीज समझ लूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मुझे इसमें कहीं शक और शुबा नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी की ये बिल्कुल रणनीति, साजिश के तहत ये बयान दिया गया है। ये कोई वन ऑफ द कफ नहीं है, क्योंकि फॉलो अप भी हुआ है। फॉलो अप फिर हुआ है कि जो एक सीईसी, मुस्लिम सीईसी थे कुरैशी साहब, उनको टारगेट लाओ, और वही निशिकांत कर रहे हैं। तो निशिकांत एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं। दिनेश शर्मा लखनऊ के हैं, हम सब लोग उनको जानते हैं। दिनेश शर्मा भी अगर ये बोले हैं तो उन्होंने कई बार अपना दिखाया, सर सर ये देख लीजिए सर, ये ठीक है सर, कॉमा पहले लगा है कि बाद में लगा है सर, सर इसमें फुल। वो इतना ठोक बजा के उन्होंने पूछा होगा, और जो वहां पे चाणक्य जी बैठे हैं जो इस सबको जो चलाते हैं, उन्होंने जब क्लियर किया होगा तो इन्होंने सिर्फ पढ़ दिया है, सिर्फ पढ़ने से। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि 2024 में 400 पार का नारा यही था कि संविधान को किसी तरह से इनको बदलना था। मोदी जी अब हो गए हैं परेशान, और वो खिसिया रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको बार बार चैलेंज किया जा रहा है। और उसी के तहत अब पहला रास्ता यह है कि किसी तरह से संविधान को ही डिस्क्रेडिट कर दो, और जो जज हैं उनको भी ये कर दो कि जज किसी लायक नहीं है, ग्रह लायक। मैं इस पे एक टिप्पणी जरा आपकी अरुण भाई साहब लगूंगा, ये ऑफ द कफ रिमार्क है या सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का रिमार्क दिया गया? देखिए, ये जो है, पहले तो आपको नमस्कार, और अपने कलीग्स और दर्शकों को भी नमस्कार। ये एक लंबी सोची समझी साजिश है। और मैं आपको एक बात और कहता हूँ, ये हमारे साथ जस्टिस कोर्स के पार्टनर हैं, वो उसको ये बताएंगे ज्यादा, कि कहीं पर तीर कहीं पे निशाना। दीपक मिश्रा के बाद जो है, जो भी चीफ जस्टिस रहा, वो इनकी बात मानता था। किस कारण से मानता था, मैं इसके अंदर में नहीं जाना चाहता। और दीपक मिश्रा ने जो डैमेज किया, कि जब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का वो जो है जब स्ट्राइक डाउन हो गया, तो उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर या जजेस के अपॉइंटमेंट में वो एंटर किया। इस बात को लोग भूल जाते हैं। इसी के खिलाफ वो 4 जजेस बाहर आए थे, अपार्ट फ्रॉम अदर्स, कि इट इज आवर डेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात और कोई नहीं, गोगोई ने कही थी। उस समय महिला कांड नहीं हुआ था, वो ईमानदार और अच्छे जज थे। वो बिगड़े जिस दिन इनको इन्होंने हनी ट्रैप किया या जो भी किया, वन डजंट नो, उसकी सत्यता कभी भी किसी को नहीं पता चलेगी। लेकिन उसके बाद वो पूरे काबू में आ गए। तो ये अकस्टम्ड है उस तरह के जजों से, कि जो अपना केस हो वो लगवा के फेवरेबल जजमेंट ले लो, 370 हो, राम जन्मभूमि हो, और जो हमारे खिलाफ उसको तुम आने ही मत दो, जैसे ईवीएम हुआ, डेमोक्रेसी का केस, या इलेक्ट्रल बॉन्ड का। अब क्या हुआ है, आप देखिए, चंद्रचूड़ जब आए तो उनसे भी ये डर रहे थे, तो जीजू जो है रोज अटैक करते थे। उसके बाद कहीं कोई बात हुई, जो समझौता हुआ, तो जीजू को निकाल दिया गया एज द लॉ मिनिस्टर। उसके बाद वो चुप हो गए। एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, और चला भी बहुत अच्छा। वो तो अंत में पता चला कि क्या था क्या नहीं था, जब वो भजन उजन करने गए। अब आइए, तो यहां तक तो इनका कंट्रोल रहा। अब इनको क्या डर है कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है, जिनका नाम अभी रिकमेंड हुआ है, ही इज गोइंग टू बी द सेकंड शेड्यूल कास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी तो शर्म की ये बात है कि इतने सालों में कि ये दूसरे चीफ जस्टिस हैं कि जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, और अपनी मेरिट से आए हैं। ही वॉज नंबर 3 when he was appointed as a judge of the Supreme Court in all India seniority, जबकि जस्टिस खन्ना 32nd या कुछ थे। तो इनको ये डर है कि भाई इनके फादर को जस्टिस पाटिल और बढ़िया से जानेंगे, अम्बेडकराइट थे। हाँ, वो जो है एक हाई कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर के कलीग रहे थे, तो उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई। इससे ये बहुत घबरा रहे हैं कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू अटैक अ शेड्यूल कास्ट। इसलिए ये अभी से, और मैं आपको बताता हूं अंदर अंदर से, ये जो भाजपा वाले हैं, जब से ये हुआ है कि ये चीफ जस्टिस बनेंगे, इनके खिलाफ बहुत सारी जो उनकी आदत होती है ना, हश हश, वो विंक विंक, कनखी मार के,
वो उनके बारे में अफवाह अभी से उड़ा रहे हैं, काफी दिनों से। तो ये जो मेरा अपना सोचना है कि ये उसी का प्रिपरेशन है, क्योंकि ये काफी इनको डर है कि भाई इस तरह हो गया, और उधर एक जो है माइनॉरिटी और बहुत माइनॉरिटी के जस्टिस पारदीवाला, वो भी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं 2 साल के लिए बाद में, उस समय बनेंगे जब 29 का इलेक्शन होगा, तो उससे भी ये घबराए हुए हैं। अब यो आइए कि जो आप कह रहे थे कि ये जो है ये जो है साजिश है कि इनको अभी से ही डराना चालू करो। आज मैं बहुत उम्मीद में बैठा था कि कोई ना कोई बेंच ये जस्टिस खन्ना को छोड़ के, क्योंकि उनके ऊपर लगा था, तो ये इस बात को उठाते कंटेम्प्ट में, तो ये 5 तारीख की इसको वो हियरिंग नहीं कर पाते। जो अभी जो कानून पास हुआ है वक्फ का, तो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो जाती, तो उनका नहीं लेना तो हमको समझ में आया। हमें आज उम्मीद थी कि कोई ना कोई बेंच इसको सुओ मोटो कंटेम्प्ट में लेगी, उनको ये पावर है। एक इतनी बड़ी बात किसी ने कह दी एक चीफ जस्टिस के बारे में, इंडिपेंडेंट इंडिया में आज तक इस तरह की बदतमीजी किसी ने नहीं की है। यू आर अक्यूजिंग अ चीफ जस्टिस कि आप सिविल वॉर इनिशिएट करेंगे, आप उनको ट्रीजन के लिए आप ये कर रहे हैं, इतनी हिम्मत हो गई। और ये किस तरह का आदमी है मैं आपको बताता हूं। एक मेडिकल कॉलेज जो है ये पूरा खा गया 93 करोड़ का, 93 करोड़ का मेडिकल कॉलेज खा गया। इसकी हिस्ट्री है कॉर्पोरेट एसआर से, जो कि बैंकरप्ट होके जो है खूब सारे हमारे लाखों करोड़ों के पैसे इधर से उधर हो गए, वहां से इसकी ओरिजिन है। और कुछ नहीं, उसका ये एक्यूजिशन था कि 20 लाख ये लिया था दलाली करने के लिए कि हमको एक पार्टनर खोज देगा, और पार्टनर ना खोज के इसको ऑक्शन करा के खुद ही खरीद लिया। कहां से पैसे आए? आप इनके एसेट देखिए। तो ये इनका जो है वो एकदम, वो जो कहा ना एक दूसरे ने कि न्यूक्लियर मिसाइल है, तो ये जो है भाजपा और उसका ये न्यूक्लियर मिसाइल है। महुआ मोइत्रा कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, फर्जी कंप्लेंट। इनकी डिग्री तो देखिए, कुछ लिखते हैं कब, आप कहते हैं हाईएस्ट डिग्री इन फिलॉसफी 2018 में इनको जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी, हमने पूरा इनका खाका उतारा है। जो ये डिस्क्लोजर किए हैं उसमें 6 या 7 एफआईआर दिखाते हैं, और ये एफआईआर नहीं मेंशन करते, जबकि वो इलेक्शन के पहले एफआईआर मार्च में हुई थी, और इनका जो एफिडेविट है वो मई का दिया हुआ है। 6 या 7 एफआईआर में 2 में इन पर चार्जशीट हो गई है। तो ये तो मतलब कि इनका बैकग्राउंड है, कॉर्पोरेट के ये पहले थे इंटरमीडियरी फिक्सर, अब यहां पॉलिटिकल फिक्सिंग कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात है कि हिज फादर वाज अ कमिटेड लेफ्टिस्ट, और ये जो लेफ्टिस्ट जो राइटिस्ट होते हैं, दे आर द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पीपल। उससे खतरनाक आदमी नहीं होता है। कल का लेफ्टिस्ट आज का राइटिस्ट, कल का लेफ्टिस्ट आज का कैपिटलिस्ट, सबका आप ट्रेंड देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। दे आर द मोस्ट डेंजरस पीपल। और ये जो है वेपनाइज किए। आज बहुत हमें ये हुआ, मैं उम्मीद, किसी ने मेंशन किया गवई साहब के सामने, गवई साहब के सामने थोड़ा उनकी भी अभी डेलिकेट पोजीशन है, बिकॉज उनका नाम गया है रिकमेंडेड एज चीफ जस्टिस, और अभी अप्रूवल नहीं आया है सरकार का, तो इनका तो कोई ठीक नहीं है कि जो मन में आए ये करें। उसके अलावा भी उन्होंने इतना ही कहा कि यू डोंट नीड आवर परमिशन टू फाइल अ डिफेमेशन contempt petition. You go ahead and file. All you have to do is take permission of the attorney general. अब अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं, क्या तो वो परमिशन दें या रिजाइन कर लें। हमें ये पक्का, अगर वेणुगोपाल होते तो वो पक्का परमिशन देते। वो अटॉर्नी जनरल के पोस्ट से बहुत ऊपर के वकील थे, और हैं। उनका डिफरेंस हुआ गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर केस में, जबकि गवर्नमेंट उनको नहीं प्लीड करने दी जो वो प्लीड करना चाहते थे। एक बड़ा अहम कॉन्स्टिट्यूशन मैटर था, मैं एग्जैक्ट डिटेल भूल गया। ये उस डिफरेंस के कारण जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया।
he is one of the few persons who made a sacrifice to become the attorney general. तो मेरा यही है कि टुडे पूरा सिस्टम इज ऑन टेस्ट. अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड करता है, हम लोग नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, तो जो है ये आप समझ लीजिए कि ये सब न्यूक्लियर मिसाइल हैं आरएसएस और भाजपा के. ये मनुवादी की एक अभी जो है शेड्यूल कास्ट चीफ जस्टिस असेंडेंसी पे आ रहा है, इनको एकदम बर्दाश्त नहीं है. एंड स्पेशली हिज रेपुटेशन एंड हिज बैकग्राउंड. इस पर मैं ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हूं. जस्टिस पाटिल हैं बहुत कॉम्पिटेंट बोलने के लिए. वो महाराष्ट्र के हैं, वो सब लोगों को जानते हैं फर्स्ट हैंड. हम तो पढ़ी पढ़ाई बोल रहे हैं. तो मैं तो निवेदन आपसे करूंगा आपके थ्रू कि जस्टिस पाटिल को आप जो है ये मंच दें कि वो इसके आगे इस बात